पार्क सर्कस मैदान मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन ने बड़े उल्लास के साथ मनाया जश्न आज़ादी और पूरे देश में अमन और शांति बना रहे उसका सभी ने कामना किया। इस मैदान में हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। इस पार्क सर्कस मैदान में वॉकर भी बरसों से सुबह सुबह आते हैं ताकि बेहतर और ताजगी वाली हवा मिले और सेहत बेहतर रहे, पर मैदान की ताजगी ख़त्म होते जा रही है। पार्क सर्कस मैदान मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के मेंबरान का कहना है कि मैदान में गंदगी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, मैदान की खूबसूरती ख़त्म होते जा रही है, जानवरों से लोग परेशान हो रहे हैं, आवारा गाय इधर उधर घूमते रहते हैं, महीनों महीनों मेले लगे रहते हैं, मेले के बाद कॉरपोरेशन की साफ़ सफाई नहीं होती, बड़े बड़े गड्ढे यूं ही छोड़ दिए जाते हैं जहां क्रिकेटर और फुटबॉल खेलने वाले को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि मैदान में बड़े छोटे कील पड़े रहते हैं जिससे फुटबॉल खेलने वाले को पैरों में चुभ जाते हैं। यहां तक कि एक डस्टबिन भी नहीं है। कॉरपोरेशन को चाहिए कि इसे कॉमर्शियल ना बनाते हुए इस मैदान में आने वाले तमाम वॉकर, क्रिकेटर और फुटबॉल खेलने वालों का ध्यान रखे। यहां तक मॉर्निंग वॉकरों का कहना है कि ये वर्ल्ड का इकलौता मैदान होगा जहां गाय, भैंस और आदमी एक साथ वॉक करता है, जो कॉरपोरेशन के बद इंतज़ामिया पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आइए सुनते हैं पार्क सर्कस मैदान मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के मेंबरों ने और क्या कुछ कहा है। मैदान में लोग छोड़ देते हैं, मैदान का अपकीप भी अच्छा नहीं है, पानी जम जाता है, बहुत सारी लोकल मसले हैं यहाँ पर, परेशानियाँ हैं और लोग इसके बारे में जो है अथॉरिटीज़ को बताया भी जाता है। हम लोग उम्मीद करें कि अथॉरिटीज़ इस पे प्रॉपर ध्यान दे और मैदान के अपकीप के लिए बेहतर काम करें। पूरे एरिया में काफ़ी बड़ा एरिया कैटर करता है। मैंने आप तोपसिया से इधर ले लीजिए, 7 पॉइंट क्रॉसिंग, लिंटन स्ट्रीट, तिलजला रोड, बहुत बड़ा एरिया ये कैटर करता है और इस पर आप देखिए कि कितना रश भी रहता है। आप आइएगा सुबह में तो देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग, हर एज के लोग, हर फील्ड के लोग यहाँ पर आके मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो हम लोग इसी मैदान के हाँ, सब तमाम लोगों की है, सब जितने भी शहरी यहाँ पर हैं सबकी जिम्मेदारी है। मॉर्निंग वॉकर्स उसमें जो है उनको एक रोल प्ले कर रहा है कि भाई आप लोग आइए, जुड़िए एसोसिएशन से और मैदान के अपकीप के लिए काम कीजिए। थैंक यू। देख ही रहे हैं कि पूजा भी होती है, ईद की नमाज भी होती है, साथ पे ये सेंट्रल कलकत्ता का सबसे बड़ा मैदान कहा जा सकता है। यहाँ पे बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट और मॉर्निंग वॉकर लोग सुबह आते हैं। हम लोग की पार्क सर्कस मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन की यही कोशिश है कि इस मैदान को जितना से ज़्यादा हो सके हरियाली इसमें लाई जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकें जिससे लोगों को सुबह ऑक्सीजन मिले, थोड़ा सा शांत और साफ़ वातावरण मिले। कलकत्ते में और भी जगह हैं जैसे लेक है, वो सब का अपकीप आप देख सकते हो कि बहुत शानदार है, लेकिन इसके प्रति केएमसी अभी उतना जागरूक नहीं हुआ है। हम लोग का ये सोचना है कि हम लोग अगर आवाज़ उठाएंगे और इसको जगह जगह फोरम में अगर बात उठाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे भी उस तर्ज से, उस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो मैदान में। यहाँ पे बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए आपका जैसे आजकल जिम होता है मैदान में, वो जिम लगाया जाए और इसका जो वॉकिंग का हम लोग का एरिया है, खेलने के लिए भी जो है जगह बनाई, खेलने के लिए जगह, इसमें बार बार मेला लगा दिया जाता है जिससे कि खेलने की जो जगह है, बच्चों की खेलने की जगह, जो हरियाली, जो ग्रीन टॉप है, ग्रीन टॉप नुकसान हो जाता है। फिर उसको वापस से बनने में फिर 6 महीने 1 साल लगते हैं, तब तक फिर कुछ लग जाता है, फिर वो ग्रीन टॉप नुकसान हो जाता है। हम लोग का यही शिकायत। मैदान में मेला लगा दिया था, कोई एक साइड में हो तो समझ में आता। हाँ, पूरे मैदान में मेला लगा के अभी पीछे अभी देखिए पूजा में लगेगा, उसके बाद मेला फिर और भी लगेंगे, तो मेला तो जो ज़रूरी है वो तो लगेगा, उसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन ये है कि मेले के बाद इसको कैसे रिकवर किया जाए, इसको रिस्टोर किया जाए जिससे कि बच्चों को और खेलने वालों को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये पूरे इलाके में यही एक ही मैदान अभी बचा है। कैटल्स है, देखिए अब देखिए पूरा ग्रीनरी है ही नहीं है, सारा ग्रीनरी जो है वो ख़त्म हो गया। तो हम लोगों की ये कोशिश है कि हम लोग जो है ग्रीनरी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करेंगे। गवर्नमेंट से भी हम लोगों का ये अपील है कि आप लोग भी जो है सामने आकर करके हम लोगों को हेल्प करें
कि भाई ग्रीनरी रिस्टोर करें। शाम को जो है वो स्नैचिंग होता है और क्या क्या होता है, तो जो फैमिलीज़ हैं, आसपास की जो फैमिलीज़ हैं वो आना नहीं चाहते हैं, बहुत कम और डर डर के आते हैं वो लोग कि भाई हमारे साथ भी कोई हादसा हो जाए। नशा करते हुए भी बहुत सारे नशा करते हुए भी लोग बहुत पाए गए हैं, बेहुदगी करते हुए लोग पाए गए हैं, है ना। और कहने का मतलब है कि अगर एक साइड हो कोई भी चीज़ तो अच्छा लगता है, हर चीज़ अपने तरीके से चले, क्योंकि जो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, जो लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो सारे लोग तो माने इसमें तो मशगूल हैं, तो उनको भी तो एक स्पेस मिलना चाहिए कि हाँ जी ठीक है, आप पूजा भी कीजिए, मेला भी लगाइए, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। उस तरीके से अगर सब लोग ये करें तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तरीका से बदतरीका होगा तो फिर तो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, फिर हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो जाएंगे हम लोग इस तरीके से। तो यही कोशिश है हम लोगों की कि भाई हम लोग पार्क सर्कस मैदान को अच्छे से अच्छे तरीके से इसको ग्रीनरी को रिस्टोर करें, और जितना भी जो नेगेटिव यहाँ जो भी हो रहा है उसको पॉजिटिव में हम लोग कन्वर्ट करें उस चीज़ को। बस यही प्रयास है और तो कुछ नहीं है। ये मैदान का काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट है। इस मैदान में आज़ादी के टाइम में बहुत कुछ प्रोग्राम, बहुत कुछ आंदोलन यहाँ पे किया गया है। ये एक हेरिटेज जगह है और उसके साथ साथ ये आसपास एरिया का लाइफलाइन है। आप पकड़ लीजिए, आज आपका ये फूल बागान साइड, आपका तोपसिया, इवन पार्क, इस एरिया के काफ़ी लोग, मेरे हिसाब से एट एन एवरेज आप पकड़ सकते हैं कि 5 से 7 हज़ार लोग डेली इस मैदान में आते हैं। अगर आप सुबह आप देखिए, सुबह का एक मॉर्निंग वॉकिंग ग्रुप है, इस पे कम से कम 500-700 लोग फुटबॉल रोज़ खेलते हैं, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जगह। उसके बाद फिर आपका इवनिंग में सब आसपास के माँ बहन लोग अपना बच्चा लोग को लेके आते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ ये है कि ये मेरे ख्याल से इकलौता मैदान होगा, वर्ल्ड का एक ही मैदान होगा जहाँ पर गाय, भैंस और आदमी एक साथ वॉक करता है। आप समझ लीजिए, आप देख लीजिए, आप घुमाइए, यहाँ पे आपको गाय, भैंस और आदमी एक साथ सब वॉक करते रहेंगे। बस यही है हम लोग का, इस ग्रुप को फॉर्म करने का रीज़न यही था कि मैदान का कुछ वेलफेयर हो। हम लोग आपस में सब अपना, कभी किसी को कुछ होता है मैदान में तो हम लोग एसोसिएशन खड़ा रहता है, कभी कोई बीमार हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया, कोई ये हो गया, तो ये एसोसिएशन इसके साथ साथ मैदान को थोड़ा ठीक हो, इसके लिए हम लोग हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हम लोग को भी खुद ध्यान देना पड़ेगा और कॉरपोरेशन को भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये जगह को वापस रिस्टोर किया जाए। मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन की तरफ से सभी मॉर्निंग वॉकर्स को और पूरे देश को हम लोग मुबारकबाद देते हैं। और इस मैदान को तो हाल आप लोग देखें, और लोग मेरे से पहले सब बोले हैं मैदान का कंडीशन। अब रहा सवाल हम लोगों को सबों को मिल करके, चाहे वो जो कंसर्न अथॉरिटी है उन लोग और हम लोग सबों को, जितने वॉकर्स हैं, सिविल बॉडीज़ हैं, वो सब जितने हैं, सिविक बॉडी है, वो सबको तो इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा अपकीपिंग के लिए। यहाँ रोज़ का मामला है ड्रेनेज, जैसे बारिश का मौसम में ड्रेनेज, यहाँ पर मट्टी तो है, मैदान है तो मट्टी रहेगा, जाम हो जाता है, ड्रेनेज ब्लॉक्ड हो जाता है, पूरा मैदान फ्लडेड हो जाता है। उससे क्या है कि पानी जमा रहता है, वो बस हम लोग इंतज़ार करते हैं कि सूरज निकलेगा तो वो एवापोरेट करेगा, वो वाटर लॉगिंग रहता है। और मच्छर भी, अभी तो ज़माना मच्छर का है, मॉस्किटो, उससे खतरनाक जानलेवा बीमारी भी होती है। लेकिन इस पर हम लोग नेग्लेक्टेड फील करते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि इस इतने बड़े मैदान में कहीं भी आप डस्टबिन देखिएगा नहीं है, तो ये तो गंदगी लामोहला होगा ही। अब जो आदमी खा रहा है, चाय पी रहा है, तो फेंकेगा कहाँ? उसको तो कहीं ना कहीं डस्टबिन नज़र आएगा तब तो फेंकेगा। कुछ तो लोग, सब तो अनसिविलाइज्ड या सबको सिविक सेंस नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग तो हैं, और देख के भी लोग सीखते हैं, कि कम से कम एक इस इतने बड़े एरिया में डस्टबिन होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए। और ये जो कैटल का तो सब कुछ बोले ही हैं, देखिए आप उधर घुमा करके कितने 20, कम से कम मेरे सामने ही यहाँ पर 8-10 गाय और बछड़े सब मने वो हैं, ठीक है। और हम लोग माने एक हम लोग छोटा सा एक स्नैक्स का इंतज़ाम किया, आप लोग भी खाओ के जाइएगा, चाय पी के जाइएगा।
और ये हम लोगों की तरफ से ये इमरान भाई जो हैं ये दार्जिलिंग मोमो, ये मिठू मोमो जो है वो उन्होंने स्पॉन्सर किया है। आप लोग उनका मोमो भी खाइए, लुत्फ़ उठाइए, ठीक है। और फिर से एक बार सबों को हम लोगों की तरफ से इंडिपेंडेंस डे का मुबारक। थैंक यू।